जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस टाइम जो भी काम कर रहे होंगे बिल्कुल शिद्दत से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रेडियो ऑपरेटर का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। जिसने भी रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया था, उम्मीद करते हैं आपने रिज़ल्ट, कट ऑफ वगैरह सारी चीज़ें मिला ली होंगी। आज के वीडियो में बात करेंगे कि मैंने भी रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया था, मेरा हुआ है या नहीं। अगर आपका हो गया है तो इस वीडियो को पूरा देखना, और नहीं हुआ है तो भी इस वीडियो को देखना। और अगर आप यूपी पुलिस 60,244 वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तब तो इस वीडियो को ज़रूर ही देखना, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और ये वीडियो कतई मिस मत करना। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर देना हर उस बंदे के पास में जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है और वो एग्ज़ाम देने वाला है। ओके, तो वीडियो में बहुत सारी बातें करनी है। रेडियो ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट आया उसके बारे में भी बात करनी है, कट ऑफ इतनी हाई गई है उस पर भी चर्चा करनी है। और सबसे बड़ा आपका सवाल आ रहा है जब से रिज़ल्ट आया है कि भाई आपका हुआ है या नहीं। हमने अपने क्वेश्चन भी आपको बता रखे थे, सारी चीज़ें पूरी डिटेल बता रखी थी कि हाँ मैंने भी रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि जो मॉक एनालिसिस कराऊँ जिस भर्ती का और मैं उसमें फॉर्म भरूँ फिर बताऊँ ना आपको, ऐसा नहीं हुआ है कभी। आपने देखा होगा, चाहे वो एमपी पुलिस हो, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, कोई भी भर्ती हो, हम ज़रूर आपको बताते हैं कि हाँ भाई हमने इसमें फॉर्म भर रखा है और हम इसका पेपर देने वाले हैं। और जब पेपर हो जाता है उसके बाद हम ये भी बता देते हैं कि किस शिफ्ट में पेपर था, कितने मेरे क्वेश्चन राइट हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि मेरा हुआ है या नहीं, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। बस वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहना। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। जो आज रिजल्ट आया है, 3 प्रकार की वैकेंसी हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप। 2 का रिजल्ट आया है असिस्टेंट और वर्कशॉप का, हेड ऑपरेटर का भी पेंडिंग में है, वो भी कुछ दिन बाद आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, असिस्टेंट ऑपरेटर की, जिसका मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और आप सबको सारी चीज़ें पता भी होंगी। ठीक है, 16 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। आपको पता होगी वैकेंसी 1374 वैकेंसी थी। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। पेपर अपना कब तक का हुआ था, फरवरी में हुआ था, 1 फरवरी से शुरू था पेपर। हालांकि उनका वर्कशॉप का और हेड ऑपरेटर का पहले हुआ था 2-3 दिन, ठीक है। लेकिन जो इसमें हुआ था वो 1 फरवरी से लगा करके 8 फरवरी तक हुआ था। आप सब ये चीज़ पढ़ पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। फिर उसके बाद में देख लेते हैं, जिसको देखने के बाद में ऐसा लगा कि रिजल्ट अब चेक ही ना करें। ठीक है, वो बात कर रहे हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। आपने भी देखा होगा, कोई भी रिजल्ट आता है सबसे पहले हम लोग कट ऑफ पे जाते हैं कि भाई इस पेपर की कट ऑफ क्या गई है, जिसका हम लोग एग्ज़ाम देते हैं उसका देखते हैं, फिर कहते हैं भाई इसकी कट ऑफ क्या गई है। तो सबसे पहले हमने भी ऐसा किया, जैसे हमारे सामने आई, हम हिंदी की क्लास ले रहे थे, तुरंत हम क्लास छोड़ के भगे। हमने कहा चलो पहले रिजल्ट चेक करते हैं, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। और जब देखी पहले कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ के नीचे पूरी पीडीएफ थी, उसमें सारे नंबर, मतलब रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो सबसे ऊपर कट ऑफ थी। जब कट ऑफ देखी अनारक्षित की और ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अब नहीं हुआ होगा। और आपको दिख भी रहा होगा कि कट ऑफ क्या गई है इसकी, 358.73, मतलब जनरल की गई है कट ऑफ। इतनी यूट्यूब की दुनिया में या कहीं भी देख लीजिए, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, हमने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि देखो ऐसा पेपर हल्का भी नहीं था, आपने भी दिया होगा अगर पेपर तो आप जानते होंगे, इतना पेपर नॉर्मल भी नहीं था। ठीक है, तो जब ये कट ऑफ देखी तो कहीं ना कहीं एकदम से मतलब सैड हो गए कि कहीं ना कहीं नहीं हुआ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर ये अनारक्षित की आप देख पा रहे होंगे कट ऑफ, फिर ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की, जिससे हम भी बिलोंग करते हैं, 350 पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कट ऑफ। और बाकी फीमेल की ये वगैरह देख लेना आप। तो ये कट ऑफ गई है इस पेपर की, जिसको हम लोगों ने दिया था। और 1374 इसकी वैकेंसी है। और इसमें जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं बच्चे वो 4216, यानी कि इनका अब DVPST होगा, फिर रनिंग होगी। और रनिंग तो आपको पता ही है, बिल्कुल नॉर्मल सी है। हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो, और प्रैक्टिस नहीं की होगी तो 5 किलोमीटर भी बहुत है, चाहे जितना भी टाइम दे दिया जाए। ठीक है, तो ये इतने बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं और कट ऑफ वगैरह आप सारी चीज़ें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जीडी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के साथ में आप भारी मात्रा में मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो इन सब के लिए टेस्ट बुक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो टेस्ट बुक पे जाके आप 1 ईयर का पास प्रो ले सकते हैं। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इतने में आपको 1 ईयर का पास प्रो मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस पेपर, फुल मॉक टेस्ट, लाइव क्यूजेज, सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट, और इन सब के साथ में आपको आपकी रैंक, एक्यूरेसी, परसेंटाइल, ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। देखो ऐसा होता है, हम जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी भर्ती का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या किसी भी स्टेट का,
तो हम लोगों को ऑनलाइन भारी मात्रा में मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। तो इन सब के लिए टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप 1 ईयर का पास प्रो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये वाला आप लोग कूपन कोड यूज कर लेना, जिससे आपको इतने में मिल जाएगा। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। हमने जो जो अभी आपको बताया, लाइव क्यूजेज, फुल मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर और सेक्शन वाइज, और मेन बात यह है कि आपको रैंक पता चलेगी कि हमारी तैयारी कैसी है, हमको तैयारी और कितनी बेहतर करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं। तो जो भाई इच्छुक हैं आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक पे 1 ईयर का पास प्रो। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, DVPST। अभी हम लोगों ने ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में जाना, जो जनरल OBC EWS SC फीमेल कट ऑफ जो जारी हुई है रिजल्ट के साथ में, उसके बारे में बहुत अच्छे से क्रम बाय क्रम देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं DVPST के बारे में। आप सबको मालूम होगा ऑफिशियल नोटिस में सितंबर माह में प्रस्तावित बता रखा है DVPST। तो इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ भाइयों का जो क्वालिफाई हुआ है पेपर, तो वो लोग संशय में होंगे कि यूपी पुलिस के पेपर पे ध्यान देना चाहिए या रनिंग पे ध्यान देना चाहिए या दोनों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपको भी मालूम होगा रनिंग और पढ़ाई दोनों एक साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हम बात करेंगे अभी अच्छे से। देखो, आपको भी मालूम है कि सितंबर माह में प्रस्तावित है DVPST, और ये भी आपको मालूम होगा कि DVPST के बाद ही रनिंग होगी। ठीक है, तो सितंबर माह में जब DVPST प्रस्तावित है तो उसके बाद में ही रनिंग होगी, चाहे 2 दिन बाद हो, चाहे 4 दिन बाद हो, चाहे 5 दिन बाद हो। अभी तो DVPST की डेट बता रखी है, वो भी महीना, डेट भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी आपको ये भी नहीं पता है कि आपके मार्क्स कितने हैं रेडियो ऑपरेटर में। हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन से आया हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस भर्ती में, रेडियो ऑपरेटर में। बहुत आपने देखा होगा कि जिनका आया है नंबर, कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही आया होगा, या तो वो अच्छी तैयारी वाले होंगे, आपने देखा होगा। तो इसमें अभी आपको नहीं पता है कि आपके कितने मार्क्स हैं, कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा हैं, 2 नंबर ज़्यादा हैं, 5 नंबर ज़्यादा हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से जब सितंबर माह में DVPST प्रस्तावित है, तो अभी आपको पूरी तरीके से यूपी पुलिस के पेपर पे ध्यान देना चाहिए। और साथ में अगर आप करना चाहते हैं रेस, देखो 28 मिनट है, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है रेस इसकी, वो GD वगैरह की नहीं है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर हो और फिर आपको अच्छे से दौड़ना है, स्पीड में दौड़ना है, वो कुछ नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल भी आप चलेंगे तो भी आपकी क्वालिफाई हो जाएगी, क्योंकि UPSI में भी 28 मिनट थे। तो जब मैं पिछली बार क्वालिफाई किया था UPSI की, गोरखपुर में मेरी रेस हुई थी, तो उसमें मान के चलिए लड़के ज़्यादा नहीं फेल होते हैं। यूपी पुलिस में जब रेस होगी 25 मिनट में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेशियो मतलब डाउन जाएगा UPSI और रेडियो ऑपरेटर की अपेक्षा। लेकिन 28 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है, फीमेल के लिए 16 मिनट। तो मान के चलिए अगर आप फिर भी पढ़ाई के साथ में मतलब एक टाइम हल्का फुल्का जाते हैं, 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अभी आपको पेपर पे ध्यान देना चाहिए और पेपर के साथ में हल्का फुल्का रनिंग करना चाहिए। जिनका क्वालिफाई हुआ उनके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और DVPST तो उसमें बता ही रखा है कि सितंबर माह में। अब सितंबर माह में वो शेड्यूल भर्ती बोर्ड अपने अच्छे से जो भी चीज़ें हैं वो जारी करेगा, मतलब अपने स्तर से। जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको जानकारी मिलती रहेगी, ऑफिशियल अपडेट, ठीक है, ऑफिशियल साइट पे। ये हम लोगों ने बात कर ली DVPST के बारे में, कि DVPST भर्ती बोर्ड अपना शेड्यूल जारी करेंगे, किस टाइप से कैसे कराना है DVPST, ठीक है। और उसके बाद ही में रनिंग होगी, पहले DV होगा फिर PST होगा, मतलब DV के साथ में आपकी हाइट चेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपका जो है रनिंग होगी, ठीक है। तो अभी जो भाई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो करते रहें, ऐसा ना सोचे कि भाई मेरा इसमें हो गया तो फाइनल है। फाइनल नहीं है, अभी इसके बाद में एक और कट ऑफ लगनी है। आपको भी मालूम होगा कि यहाँ पे जो अभी आपको पता नहीं होगा आपके मार्क्स कितने बढ़े हैं कितने घटे हैं, ये कुछ नहीं पता होगा। अभी तो सिर्फ आपका क्वालिफाई हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपको ध्यान देते रहना चाहिए यूपी पुलिस के एग्ज़ाम पे, जिसका अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली DVPST के बारे में। जिनका क्वालिफाई हुआ है उनके लिए बात कर ली बहुत अच्छे से, कि आप एक टाइम रनिंग करते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी, हल्की फुल्की भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं जो पॉइंट आप इस वीडियो को जिस वजह से आप देख रहे हैं कि मेरा हुआ या नहीं, क्योंकि आपको भी मालूम होगा काफ़ी मॉक हम लोगों ने एनालिसिस किए थे, काफ़ी साथ में हम लोगों ने तैयारी की थी मिल के अच्छे से, ठीक है। तो ये आप जानने के लिए इच्छुक होंगे कि भाई मेरा हुआ या नहीं। तो आपको मतलब बिल्कुल सैड मैन से बताना पड़ रहा है अपने, बिल्कुल ये कह लीजिए उम्मीद थी कि हो जाएगा इसमें हमारा, अच्छे नंबर भी थे और उम्मीद भी लग रही थी कि भाई देखो जितनी कट ऑफ गई अनएक्सपेक्टेड, तो इतनी थी किसी ने नहीं की थी, ना किसी ने, अंकित सर ने, ना चाहे विवेक सर हो एग्जामपुर वाले, कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा यूट्यूबर हो, किसी ने भी प्रोडिक्शन नहीं की थी कितनी कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है। विद नॉर्मलाइजेशन भी नहीं की थी, सर ने गूगल फॉर्म भराया था तब भी नहीं, हमने भी प्रोडिक्शन नहीं की थी। तो इतनी कट ऑफ गई है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने, तो मेरे मार्क्स भी नहीं थे। तो इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ है रनिंग के लिए भी, ठीक है। बड़े सैड मन से हमें कहना पड़ रहा है, मतलब दुखी मन से। बट कोई नहीं, अभी एक लास्ट उम्मीद जो बची हुई है हमारे सामने जो दिख रही है,
वो है अपना यूपी पुलिस। उसका एग्ज़ाम लगा, उसके अच्छे से हम लोग एग्ज़ाम देंगे बढ़िया से। जो गलतियाँ जो कमियाँ हुई हैं पिछले एग्ज़ामों में वो सारी चीज़ें सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि मेरा हुआ या नहीं। तो भाई मेरा नहीं हुआ इस पेपर में, और मतलब ठीक ठाक नंबर भी थे। और जैसे ही ये कह लीजिए रिजल्ट आया, हम हिंदी की क्लास देख रहे थे। रिजल्ट देख, अब पता तो था कि इस सप्ताह में आएगा, और हिंदी की क्लास तुरंत मैंने बंद कर दी। फिर उसके बाद में हिंदी की क्लास विवेक सर की देख लेते हैं, थोड़ा सा जो आती है वो शाम को, आपको पता होगा 8 बजे वाली क्लास, वो हम देख लेते हैं। आपको भी मैंने रिकमेंड कर रखी है कि वो देख लिया करो, अच्छी रहती है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। तो हम वो देख रहे थे, लगभग आधी हो गई थी क्लास। फिर एकदम से पता लगा कि रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट जैसे ही मैंने खोला उसी पीडीएफ में ऊपर कट ऑफ थी। जैसे ही मैंने कट ऑफ देखी 350 पॉइंट कुछ 7 करके ओबीसी की, तुरंत मन सैड हो गया, तुरंत मन दुखी हो गया कि इतने तो मेरे नंबर भी नहीं थे। और इतनी कट ऑफ जाने का कारण मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी कट ऑफ गई है तो मेरा कहीं ना कहीं नहीं हुआ होगा, पहले ही मुझे लग गया। फिर मैंने काफ़ी देर तक अपना रिजल्ट नहीं चेक किया, आधा घंटा तक। फिर मन नहीं मान रहा कि नहीं चेक कर लो, चेक कर लो, एक बार देख लो हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर जाके मतलब बड़े उदास मन से चेक किया, और फिर फाइनली नहीं हुआ। फिर मतलब थोड़ी सी तसल्ली मिली, चलो ठीक नहीं हुआ, नहीं तो अभी हुआ होता तो रेस वेस करते। अब नहीं हुआ तो अपना अच्छे से पूरा फोकस करेंगे यूपी कांस्टेबल पे, जिसका भी पेपर लगा है, ठीक है। जितनी कमियां रही हैं रेडियो ऑपरेटर में या यूपीएसआई में या पिछले अदर एग्ज़ाम में, वो सारी कमियों को अपना साइड में रख के उनसे सीखने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या गलतियां हुई हैं। या पिछले जो यूपी पुलिस का भी पेपर फरवरी में हुआ था, उसमें क्या गलतियां हुई थी जो अब नहीं गलतियां होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सीखेंगे और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। रिजल्ट तो आपने चेक कर लिया होगा अपना अच्छे से, अगर आपने पेपर दिया है तब भी चेक किया होगा, नहीं पेपर दिया है तब भी आपने कट ऑफ वगैरह सारी चीज़ें देखी होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसा ही कट ऑफ अगर यूपी पुलिस के आसपास गई, या ऐसी ही स्थितियाँ यूपी पुलिस में देखने को मिली, तो फिर क्या होगा। देखो, और क्या सेफ स्कोर मान के चलें। तो अगर भाई सीरियस होकर आप तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस की, तो सीरियस होकर करते रहो। यहाँ से समय ज़्यादा नहीं बचा है, ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने मन को शांत रखो, और शांत मन से रिवीजन, मॉक टेस्ट, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ये करते रहो अच्छे से। और जो कमियाँ हैं उन पर ध्यान देते रहो। ये जो 10-12 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के। यही हम लोगों का लाइफ बना सकते हैं, यही हम लोगों का बिगाड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, हम भी करेंगे। जो हमारी कमियां हैं उनको सुधारेंगे, और आपकी जो कमियां हैं आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मॉक लगाते हैं आप, कितने मार्क्स बन रहे हैं कितने नहीं, कितना परसेंटाइल, कितनी एक्यूरेसी, वो सब आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो आपको खुद ही अपने गलतियां देखनी होंगी, खुद ही कमियां सुधारनी होंगी, और इनमें यही काम करना है जो दिन शेष बचे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको भी करना है, हमको भी करना है, ओके। और रही बात सेफ़ स्कोर की, तो सेफ़ स्कोर आप ये मान के चलिए कि 230 से, मतलब हम ये नहीं करें कि कट ऑफ नहीं लेगी, 230 प्लस ही टारगेट लेके चलिए। दूसरी चीज़ कि गलतियाँ ना करिए पेपर में। यहाँ अगर गलती हो रही है एक आधी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में गलतियाँ ऐसी वाली ना हो, अरे मतलब जब आंसर किया है, अरे ये कैसे गलत हो सकता है, अरे ये कैसे गलत हो गया, जिस पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो, जिस क्वेश्चन पे वो गलत हो जाए, फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ऐसे ही मेरा रेडियो ऑपरेटर में भी हुआ था, तकरीबन 3 क्वेश्चन मेरे हिंदी में गड़बड़ा गए थे, नहीं तो हिंदी मेरी 36-37 चली जाती। बट कोई नहीं, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, रेडियो ऑपरेटर की तो कहानी ख़त्म हो गई है। उसका रिजल्ट आ गया, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो टारगेट है, अगला जो हमारा जो होप है, जो उम्मीदें हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, वो अपना लास्ट ऑप्शन जो बचा है वो यूपी पुलिस। इसके बाद में सीधे अपने यूपीएसआई की तरफ मूव करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। इसी चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी हर तरीके से, जैसी आप वीडियो चाहेंगे, मॉक एनालिसिस, कट ऑफ वगैरह। अगर आप लोग कहेंगे पढ़ाओ तो हम पढ़ा भी देंगे, ठीक है। जैसे पेपर अपना हो जाएगा यूपी पुलिस के, तो हम सोच रहे हैं मतलब एक प्लान कर रहे हैं क्लासेस वगैरह लगाने के लिए। आप जिस टॉपिक की कहेंगे, रीजनिंग की कहेंगे, मैथ की कहेंगे, या आप हिंदी की कहेंगे, इन 3 सब्जेक्ट में आप कहेंगे तो हम तीनों की लगा देंगे अच्छे से, क्रम बाय क्रम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली, जो पॉइंट थे, जितने भी पॉइंट थे वो सारे पॉइंट कर लिए। और रही बात सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर आप मान के चलिए जितना आपका स्कोर आ रहा है वो स्कोर मेंटेन रहना चाहिए। ये नहीं है कि भाई 180 आ रहा है तो आप टारगेट 250 कर रहे हो तो अभी 7 दिन में 8 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऐसा टारगेट लेके मत चलो। लेकिन हाँ, ये इतना टारगेट लेके चलो कि जो मेरी गलतियाँ हो रही हैं वो गलतियाँ नहीं होने देना है, यहाँ पर भी और एग्ज़ाम में भी, ये करके चलना है। और बाकी आपका सेफ स्कोर वगैरह तो 220 230 आ रहा है तो अच्छा स्कोर है, ठीक है। इसी को मेंटेन रखना, इसी क्रम में चलते रहना। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली क्रम बाय क्रम। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट छूट गया है, या इस रिजल्ट से संबंधित कोई पॉइंट आपके मन में है, तो आप अपनी बातें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अच्छे से हम कमेंट भी पढ़ेंगे, और हो सकेगा तो रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है दोस्त। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया हमसे, या आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो कमेंट में पूछ सकते हैं, नो डाउट।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।